प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी न सुनी हो। एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर आप हैरान भी होंगी और परेशान भी। रमजान का चांद देखते ही बीवी से तन्हाई में मिलना क्यों जरूरी है? अगर आपने इस लम्हे को झाया कर दिया, अगर आपने अपनी बीवी से तन्हाई में मुलाकात न की, तो आपकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक ऐसा वक्त होता है जब नरमी, मोहब्बत और कुर्बत के कुछ खास लम्हे आपके मुकद्दर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने इस वक्त को नजरअंदाज कर दिया, तो आपकी जिंदगी में ऐसी दूरियां पैदा हो सकती हैं जो आपको एहसास होने से पहले ही सब कुछ बिगाड़ चुकी होंगी। यह कोई मामूली बात नहीं, बल्कि यह वह राज है जिसे हर शौहर और बीवी को समझना चाहिए। मगर अफसोस, ज्यादातर लोग लाइल्मी में एक ऐसी संगीन गलती कर बैठते हैं जो बाद में उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देती। अगर आपने रमजान का चांद देखकर बीवी से तन्हाई में मिलाप न किया, अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो जान लें कि आपके दरमियान मोहब्बत कम हो सकती है, आपके रिश्ते में दरार आ सकती है और शैतान आपके दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर सकता है जिसे गिराना मुश्किल हो जाए। रमजान का चांद महज एक नजारा नहीं, बल्कि यह वो लम्हा होता है जिसमें कुछ खास आमाल आपकी किस्मत को संवार सकते हैं या फिर आपकी जिंदगी में वो मसाइल ला सकते हैं जिनका हल मुश्किल हो जाए। आखिर वो कौन सा राज है जो हर शादीशुदा मर्द को जानना चाहिए? वो कौन सा खास लम्हा है जो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? और वो कौन सी खतरनाक गलती है जिससे बचना लाजिमी है? यह सब जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ रहें, क्योंकि आज के इस बयान में जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा अहम है। प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी के करीब होता है तो वो अल्लाह की रहमत के साए में होता है, और अगर वो मोहब्बत और इखलास के साथ अपनी जौजा के साथ वक्त गुजारे तो अल्लाह उन दोनों के गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे दरख्त से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। जरा सोचें, अगर आपने इस लम्हे को जाया कर दिया, अगर आपने अपनी शरीक ए हयात को वक्त न दिया, अगर आपने इस कुर्बत को अहमियत न दी, तो आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बरकतों को खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं। मेरे नबी ने ये भी फरमाया, बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, मोहब्बत से बात करना और उसके साथ हुस्न ए सुलूक रखना अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल अमल है। और जो मर्द अपनी बीवी को खुश रखता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत डाल देता है। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिज्क में बरकत डाले? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली और सुकून आए? तो फिर इस लम्हे को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपके आमाल आपकी तकदीर का तायुन कर सकते हैं या फिर आपको ऐसी आजमाइश में डाल सकते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। अल्लाह का फरमान है, मैंने तुम्हें जोड़ा बनाया ताकि तुम एक दूसरे में सुकून पाओ, और मैंने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। मगर क्या वाकई हमारे घरों में वो सुकून मौजूद है? क्या वाकई हमने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो इक़दामात किए हैं जो हमें करने चाहिए थे? अगर नहीं, तो फिर शायद हम ही इस मोहब्बत को खत्म करने के जिम्मेदार हैं। शायद हम ही अपनी अज़दवाजी जिंदगी में वो कमी ला रहे हैं जिसे शैतान हमारे दरमियान दूरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रमजान की आमद कोई आम मौका नहीं, बल्कि ये वो लम्हा है जब आसमान से रहमतें नाजिल होती हैं, जब अल्लाह अपने बंदों को माफ करने के दरवाजे खोल देता है, जब नेक आमाल के जरिए तकदीरें बदली जा सकती हैं। मगर अगर हमने इस लम्हे को जाया कर दिया, अगर हमने अपनी अज़दवाजी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून पैदा करने की कोशिश न की, तो शायद ये वक्त हाथ से निकल जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। ये लम्हा क्यों इतना अहम है? क्यों इस मौके पर बीवी से मोहब्बत भरे अल्फाज कहना, उसके करीब बैठना, उसके जज्बात को समझना और उसके साथ वक्त गुजारना इतना जरूरी है? क्यों मेरे नबी ने अज़दवाजी रिश्ते में कुर्बत को दीन का हिस्सा करार दिया? और क्यों अल्लाह ने मियाँ बीवी के ताल्लुक को अपनी निशानियों में शामिल किया? ये सब जानने के लिए मेरे साथ रहिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा अहम हो। एक शख्स था जो हर साल रमजान आते ही नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करता था।
लेकिन एक गलती हमेशा उसकी जिंदगी में मौजूद रही। वो अपनी बीवी को नजरअंदाज करता था। वो समझता था कि रमजान सिर्फ इबादत, रोजे और तरावीह का महीना है और बीवी के जज्बात, मोहब्बत और उसके साथ वक्त गुजारना शायद इतना अहम नहीं। एक साल रमजान की पहली रात उसकी बीवी ने उसे रोक कर कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि रमजान सिर्फ रोजे रखने और इबादत करने का नाम नहीं, ये मोहब्बतें बढ़ाने, दिलों को जोड़ने और ताल्लुकात में सुकून लाने का महीना भी है। अगर अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये भी एक इबादत है कि मैं तुम्हारे साथ सुकून और मोहब्बत के चंद लम्हे गुजार सकूं? वो शख्स हंसकर कहने लगा, ये वक्त दुनियावी बातों में जाया करने का नहीं, ये अल्लाह के करीब होने का वक्त है। और ये कहकर वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बीवी पीछे खामोश खड़ी रह गई और उसकी आंखों में वो सवालात बाकी रह गए जो शायद कभी अल्फाज में ढल ही न सके। दिन गुजरते गए, रमजान का इख्तिताम करीब आया और एक रात वो शख्स सो रहा था कि उसने ख्वाब में खुद को एक अजनबी जगह पाया। हर तरफ रोशनी थी, लोग खुश थे, सबके चेहरे मुतमिन थे। लेकिन जब उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो वो अकेला था। उसने एक फरिश्ता देखा और पूछा, ये कौन सी जगह है? सब लोग खुश हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये जन्नत का वो हिस्सा है जहाँ वो लोग जमा होते हैं जिन्होंने रमजान में मोहब्बतें बांटी, जो इबादत के साथ साथ अपने करीबी रिश्तों का भी ख्याल रखते थे, जिन्होंने अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत का वक्त गुजारा, जिन्होंने अपने घरों को बरकत और सुकून से भर दिया। और तुमने अपनी इबादत तो की, लेकिन जिस मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया था उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने वो सुकून और मोहब्बत अपनी बीवी को न दी जो अल्लाह की निशानियों में से एक थी, और अब तुम यहाँ तन्हा हो। ये सुनकर वो शख्स घबरा कर जाग गया। उसके माथे पर पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि मैंने सिर्फ नमाज, रोजा और इबादत पर जोर दिया, लेकिन जिस मोहब्बत को अल्लाह ने मेरे निकाह में एक नेमत के तौर पर रखा था, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपनी बीवी को वो वक़्त न दिया जो रमजान की रातों में हमें करीब ला सकता था। मैंने अपनी इबादत को मुकम्मल समझा, लेकिन हकीकत में मैंने अपने ही घर की बरकतों को खो दिया। अगली सुबह वो शख्स अपनी बीवी के पास गया, उसके हाथ थामे और नम आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने जन्नत के दरवाजे खोलने के तमाम तरीके अपनाने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा बंद ही रहा जिसकी चाबी मोहब्बत और कुर्बत थी। बीवी मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे और बोली, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें वक्त पर एहसास हो गया। अभी भी रमजान बाकी है, अभी भी हम अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर खड़े हैं। आओ आज से अपनी जिंदगी को मुकम्मल इबादत बना लें, जिसमें मोहब्बत, कुर्बत, इबादत और सुकून सब कुछ शामिल हो। यह वो लम्हा था जब उस शख्स ने सीखा कि रमजान सिर्फ रोजा रखने और इबादत का नाम नहीं, बल्कि यह उन मोहब्बतों को ताज़ा करने का भी वक़्त है जो अल्लाह ने हमारे दिलों में रखी है। लेकिन क्या हम वाकई अपनी अज़दवाजी जिंदगी में वो कदम उठा रहे हैं जो हमें उठाने चाहिए? क्या हमें एहसास है कि मेरे नबी ने अज़दवाजी रिश्ते में कुर्बत को दीन का हिस्सा करार दिया? और क्यों अल्लाह ने मियाँ बीवी के ताल्लुक को अपनी निशानियों में शुमार किया? यह सब जानने के लिए मेरे साथ रहिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा अहम हो। एक बार एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया जो अपनी अज़दवाजी जिंदगी की मुश्किलात से सख्त परेशान था। वो रो रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, हजरत, मैंने अपनी बीवी के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, मैंने उसे इज्जत दी, मोहब्बत दी, मगर फिर भी हमारे दरमियान एक अजीब सी दूरी पैदा हो गई है। पहले हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, मगर अब लगता है जैसे हमारे दिलों में कोई दीवार खड़ी हो गई है। कोई ऐसी चीज है जो हमारे रिश्ते में सर्द महरी ला रही है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि एक हरे भरे दरख्त की शाखें अचानक सूखने लगे, उसके फूल मुरझा जाएं और वो अपनी खूबसूरती खो दे? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब उसकी जड़ों में कोई कीड़ा लग गया, कब जमीन में वो जहर शामिल हो गया
जिसने उसकी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर दिया। वो शख्स हैरान होकर बोला, हजरत, मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं तो अपनी बीवी की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इस दरख्त का इससे क्या ताल्लुक? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, अजदवाजी जिंदगी भी उसी दरख्त की मानिंद है। अगर इसकी जड़ों को वक्त पर पानी न दिया जाए, अगर इसे मोहब्बत की धूप और एतबार की रोशनी न मिले, तो फिर एक दिन ऐसा आता है जब दिलों में सख्ती पैदा हो जाती है, जब मोहब्बतें सूखने लगती हैं, जब बातें कम और गलत फहमियाँ ज्यादा होने लगती हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान सोचता है कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ, मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। वो शख्स और भी ज्यादा हैरान हुआ। उसकी आंखों में फिक्र के साए नुमायां हो गए। उसने बेचैनी से पूछा, हजरत, तो फिर इसका हल क्या है? मैं क्या करूं कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान वही मोहब्बत वापस आ जाए? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि शैतान हमेशा उन रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करता है जिनमें अल्लाह ने सुकून रखा हो, जो निकाह के पाकीज़ा रिश्ते से जुड़े हों, और खास तौर पर रमजान जैसे बाबरकत महीने में